प्रवासियों को मिली अनुमति, बॉर्डर पर हो रहे परेशान। एक और तो राज्य सरकार प्रवासियों को घर वापसी की कवायद में जुटा हुआ है, जिसके प्रवास करने वाले राज्यों और जिलों के सक्षम अधिकारियों ने अनुमति लेने के भी आदेश पूर्व में जारी कर रखे हैं। किंतु अब बुधवार देर रात को राजस्थान की सीमाओं की सील करने के बाद अलग अलग राज्य से रवाना हुए प्रवासियों को खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में रवानगी ले चुके प्रवासी अनेक राज्यों की सीमाओं के बाहर फंस गए हैं। सीमाओं के सील होने के चलते राज्य प्रवेश द्वार पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और जाम में फंसे प्रवासियों के सामने इस गर्मी में दिक्कतें हो रही हैं। गुड़ मंडी जीएसएस और केवीएसएस क्षेत्र के व्यापारियों को खरीद के लिए जोड़ें। सहकारिता प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि गुड़ मंडी घोषित जीएसएस और केवीएसएस के क्षेत्र में आने वाले छोटे व्यापारियों को लाइसेंस देकर किसानों की उपज को गुड़ मंडी के माध्यम से खरीद को बढ़ावा देने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गुड़ मंडी बनी जीएसएस और केवीएसएस और समर्थन मूल्य पर स्थापित खरीद केंद्रों में जो अक्रियशील हैं उन्हें 1 सप्ताह के भीतर सक्रिय कर किसानों से खरीद सुनिश्चित करें। विदेश से आ रहे भारतीय अपने खर्च पर रहेंगे क्वारंटाइन। सरकार ने जारी की एसओपी। विदेश में फंसे भारतीयों को लाने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो चुकी है। ये 13 मई तक जारी रहेगी। भारत आने के बाद उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से यात्रा के लिए जो एसओपी जारी की गई है उसके अनुसार विदेशों में फंसे भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराएंगे। गर्भवती महिलाएं, छात्र जिनका वीजा समाप्त हो गया है उन्हें यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्डिंग से पहले सभी यात्री अंडरटेकिंग देंगे कि वे भारत में आगमन पर 14 दिनों तक अपने खर्च पर क्वारंटाइन में रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विदेशी निवेश लाने के लिए अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी। चीन ने 1000 कंपनियों के भारत में शिफ्ट होने की उम्मीद के चलते राजस्थान सरकार खुश है। मुख्यमंत्री गहलोत ने चीन से भारत में शिफ्ट होने वाली कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रेरित करने को लेकर उच्च अधिकारियों की एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इस टास्क फोर्स में शामिल अधिकारी चीन सहित अन्य देशों से भारत में शिफ्ट होने वाली कंपनियों से राजस्थान में निवेश को लेकर बात करेंगे। गहलोत सरकार का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर है। 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले देश भर के लाखों स्टूडेंट लंबे समय से एग्जाम की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब आखिरकार स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो गई है। 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। राजस्थान में अगले 4 दिनों में फिर चलेगी धूल भरी आंधियां। यहाँ देखिए कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान इन दिनों मौसम की अटखेलियां से 2-4 हो रहा है। मई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद अगले कुछ दिन भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात से प्रदेश में फिर से बदलाव होने जा रहा है। अगले 4 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं।